जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका गुरुकुल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और 2024 में आपने जो अपेक्षाएं पाल रखी थी, आपने जो सपने देख रखे थे, यदि किसी कारणवश यदि अच्छी स्ट्रेटेजी ना बना पाने के कारण यदि आपने अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सका, तो दोस्तों 2025 आपको एक बार फिर से अवसर दे रहा है कि आप अपने सपनों की उड़ान उड़े। आप जो भी लक्ष्य अपने मन में बना कर रखे हैं, आप उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लीजिए। साथियों, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कहने को तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अच्छी रणनीति, अच्छी स्ट्रेटेजी के अभाव में कहीं ना कहीं उनकी तैयारी आधी अधूरी रह जाती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज हम लोग बातें करेंगे। साथियों, खास करके ये वीडियो ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जो कि अभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर नए सिरे से करना शुरू किए हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे एग्जाम स्ट्रेटेजी को लेकर। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले एग्जाम स्ट्रेटेजी के ऊपर में, यानी कि परीक्षा की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर अमूमन हम किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात करें, खास करके सरकारी नौकरियों की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज या फिर ऐसे कोई भी स्टेट के कोई एग्जाम अगर हो गए, जैसे झारखंड का है तो झारखंड एसएससी, जेएसएससी की अगर हम लोग बात करें, तो आमतौर पे जो सरकारी नौकरी की जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है, ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपसे 4-5 सब्जेक्ट से मोटा मोटी सवाल जो है पूछा जाता है। अब दोस्तों, वो सवाल कौन कौन से, सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो साथियों वो सब्जेक्ट हो सकता है, आप सबको पता है, मैथ्स के अलावा रीजनिंग, जिसको हम लोग मेंटल एबिलिटी भी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त इंग्लिश, और इंग्लिश के अतिरिक्त दोस्तों आपका एक सब्जेक्ट आ जाता है जीके जीएस का। जी हाँ, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग ये ले लें कि किसी भी एग्जाम में हम अगर बैठ रहे हैं और वहाँ से प्रत्येक सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन ऐसे आपको पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप ये 4 सब्जेक्ट देख रहे हैं तो चारों सब्जेक्ट मिलाकर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, तो 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना। मान लिया गया 50 मैथ से, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से, 50 क्वेश्चन इंग्लिश से और 50 क्वेश्चन जीके से। ठीक है ना। और इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाते हैं, तो 200 हो जाते हैं। ठीक है ना। और इस तरीके से देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखने में तो बहुत ज़्यादा है और बनाने के लिए आप लोगों को समय जो है वो बहुत ही कम मिल पाता है। बहुत सारे परीक्षाओं में आपको 2 घंटे के समय दिए जाते हैं और 2 घंटे में आपको क्या करना है, 200 प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो यदि आपके पास प्रश्नों को सॉल्व करने के आसान ट्रिक्स ना हो, यदि आप प्रश्नों को सॉल्व करने में काफ़ी लंबा मेथड यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसका नुकसान उठाना पड़ता है। आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो अपने समय की जो बचत होती है, उस समय की बचत आप नहीं कर पाते और किसी एक सब्जेक्ट में आप ज़्यादा समय देने के कारण आप दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, आपका प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में छूट जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में टोटल 50 क्वेश्चन आपको मैथ्स से ही मिलेगा, अलग अलग चैप्टर से। रीजनिंग का टोटल 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से ही मिलेगा, अलग अलग चैप्टर। इसी तरीके से इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आपको अलग अलग चैप्टर से देखने को मिलेंगे। लेकिन जीके जीएस अपने आप में ये एक ऐसा टॉपिक है, अपने आप में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी तैयारी के बारे में लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल अथाह समंदर है, इसकी गहराई को हम माप नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ऐसा कहने वाले लोग एक तरीके से सही भी कहते हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरी तरह से अपनी बातों को सही नहीं कह पाते। अब ये दोनों बातें मैं कैसे कह रहा हूं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जीके जीएस यदि आप बिल्कुल रैंडमली कहीं से भी आप उठाकर पढ़ रहे हैं, बिना कोई प्लान के पढ़ रहे हैं, आपके पास अच्छी रणनीति का अभाव है और आप जीके जीएस कभी आप अचानक से हिस्ट्री उठाकर पढ़ने लगे, फिर आपको पढ़ते पढ़ते अचानक मन कर गया अरे यार ज्योग्राफी भी पढ़ लेना, फिर आप ज्योग्राफी भी पढ़ना शुरू कर दिए। इसी तरीके से आप अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के ना अपना जीएस के ऊपर कमांड बनाने की आप कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आपको ये जो जीएस है एक अथाह समंदर लगता है, वाकई में आप इसकी गहराई को नहीं माप पाते। लेकिन जब आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी स्पेशली कर रहे हैं और ऐसे में अगर आप उस एग्जाम के सिलेबस को भली भांति समझ चुके हैं कि इस एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग देखें तो वहां से कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो जीके जीएस का सेक्शन होता है ना, यहां पे हम लोग जानेंगे, स्पेशली हम लोग थोड़ा बात करें अभी जीके जीएस को लेकर। ठीक है ना दोस्तों, जीके जीएस में कौन कौन से टॉपिक से या कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न जो है बहुतायत मात्रा में पूछे जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मैथ्स के पेपर में टोटल क्वेश्चन मैथ्स का ही होगा, लेकिन जीके जीएस के पेपर में टोटल क्वेश्चन हिस्ट्री का होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। इसके अलावे
अगला जो सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा? ज्योग्राफी होगा। तो पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन आपको भूगोल से मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है। आगे एक सब्जेक्ट आपका आता है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, यानी कि राजनीति शास्त्र इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन आप नहीं देख पाएंगे। एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का आता है, तो इकोनॉमिक्स से भी आपका टोटल 50 क्वेश्चन नहीं आएगा। एक टॉपिक इसमें आएगा स्टैटिक जीके का, स्टैटिक जीके का, और एक सेक्शन दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है वो क्या होता है? करंट अफेयर्स का, ठीक है, करंट अफेयर्स का। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स तो आप जानते ही हैं कि अपने आप में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के नाम है। लेकिन स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके एक ऐसा जनरल नॉलेज का प्रश्न जिसका आंसर जो है बदला नहीं जा सकता, ठीक है, उसका आंसर फिक्स है, ठीक है। जैसे भारत की राजधानी क्या है? तो दिल्ली है, तो ये एक स्टैटिक जीके का प्रश्न हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके से पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, तो यह भी एक स्टैटिक जीके का प्रश्न हो गया। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। जैसे मान लीजिए दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? रैंड बोलेंगे। इसी तरीके से किसी देश की राजधानी का नाम पूछ दे तो आप अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग राजधानी के नाम बताते हैं, ठीक है। कोई महत्वपूर्ण दिन दिवस तिथि का प्रश्न आ जाए तो ये सारे प्रश्न साथियों क्या होते हैं? स्टैटिक जीके के प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे अंत में मैंने क्या लिखा है? करंट अफेयर्स लिखा है। समसामयिकी घटनाक्रम हम लोग इसको बोलते हैं। अब ये करंट अफेयर्स होता क्या है साथियों? मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स का हिंदी होता है समसामयिकी घटनाक्रम, दैनिक घटनाक्रम। साथियों अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री की ओर आपको ले चलूं तो हिस्ट्री में जो घटनाएं घट गई, जो चीजें बीत गई, ठीक है ना, वो उससे अब नया प्रश्न नहीं बन सकता है। जैसे अब मान लीजिए कि अकबर अगर कोई काम कर गया इतिहास में, तो अकबर अब दोबारा कोई काम करने तो आएगा नहीं। तो जो काम उसके द्वारा किया गया वो काम किया जा चुका है, वो अब फिक्स हो गया। आपको वहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उसका गहनता से अध्ययन करके एग्जाम में बैठना है। और आप एक बार अच्छे तरीके से अगर इसको पढ़ लेते हैं तो फिर आपको क्या करना होता है? बस अपनी पढ़ाई को आपको ब्रशअप करना होता है, आपको रिवीजन करना पड़ता है ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर में। लेकिन करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि आपको इसका रिवीजन भी करना है और आपको प्रतिदिन अपने आप को नए नए क्वेश्चंस के साथ अपडेट भी रखना है, ठीक है ना। तो अपने आप को जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे तब तक करंट अफेयर्स आपका वीक रहेगा। और कोई भी व्यक्ति ये जरूर कह सकता है कि हिस्ट्री मेरा बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा 100% कमांड है। कोई ज्योग्राफी के ऊपर दावा कर सकता है कि मेरा ज्योग्राफी में 100% कमांड है। लेकिन अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि करंट अफेयर्स में उसका 100% कमांड है। साथियों ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अगर आधे घंटे पहले 10 मिनट पहले कोई अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की कोई महत्वपूर्ण घटनाएं घट गई तो दोस्तों वो भी आपके लिए एग्जाम का एक प्रश्न बन गया। यानी कि यहाँ पे खुद का अपग्रेडेशन, ठीक है ना, खुद को अपडेट रखना बहुत ही जरूरी होगा। तभी जाकर के आप अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रांग कर सकते हैं, अपने करंट अफेयर्स को मजबूत कर सकते हैं। साथियों जब आप 50 क्वेश्चंस के साथ अगर तालमेल बनाना चाहेंगे तो 50 क्वेश्चंस के साथ आप तभी तालमेल बना पाएंगे जब आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर में बेहतरीन कमांड होगा, ठीक है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके के ऊपर तो आपका कमांड हो गया। लेकिन हम क्या देखते हैं कि करंट अफेयर्स को लेकर के तैयारी आपकी लगभग आधी अधूरी रहती है। और अब जब परीक्षाओं में जाते हैं तो फिर पता नहीं कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछ देता है और आप या तो उसका आंसर गलत करके आते हैं या तो फिर आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ करके आ जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप दूसरे विद्यार्थियों से स्वयं को पिछड़ता हुआ देखते हैं और ये करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ी बाधा, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं प्रॉब्लम खड़ा करता है आपको आपकी मेरिट लिस्ट में लाने से, ठीक है ना। तो ऐसे में साथियों अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको करना क्या है? आपको सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर में अच्छे तरीके से कमांड बनाने की कोशिश करनी है और उन्हीं में से करंट अफेयर्स का भी सेक्शन है जिसमें कि आप अपना कमांड बनाएंगे। तो दोस्तों अब करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? तो करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो ट्रेडिशनल तरीके हैं सबसे पहले थोड़ा हम लोग उस पर बात करते हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने के जो ट्रेडिशनल मेथड होंगे, इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल यानी परंपरागत तरीके के, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है साथियों कि आप क्या करेंगे? आप न्यूज़पेपर पढ़ा करेंगे। आमतौर पे स्टूडेंट्स जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ा करते हैं। तो न्यूज़पेपर साथियों आप अपनी न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ेंगे और न्यूज़पेपर में कौन कौन सी खबरें आपके लिए महत्व की होंगी, इसे थोड़ा हम लोग देखना चाहेंगे, हम लोग थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे अभी, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर की हम लोग बात करें साथियों तो मेरा ख्याल है कि आपको कम से कम एक न्यूज़पेपर हिंदी का और एक न्यूज़पेपर दोस्तों आपको इंग्लिश का जरूर पढ़ना चाहिए। अब ये मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने की सलाह आपको क्यों दे रहा हूं दोस्तों? ऐसा इसलिए
इंग्लिश की अखबारों में, ठीक है ना, जिस तरीके के प्रश्नों के कंटेंट्स होते हैं, जिस तरीके के मटेरियल्स आपको मिलते हैं, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की जो खबरें उसमें मिलती है, बहुत सारे ऐसे दैनिक अखबार जो हिंदी भाषा में छपते हैं वहाँ पर उन चीज़ों का अभाव देखा जाता है। जैसे आप द हिंदू ले लीजिए, टेलीग्राफ ले लीजिए, है ना, आप टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, ऐसे कुछ बहुत ही नामचीन अखबारें हैं जिससे कि आप बहुत अच्छे अच्छे तरीके के करंट अफेयर्स के कंटेंट्स जो है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, द हिंदू वगैरह हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण अखबार है ये सब, ठीक है ना। तो यहाँ से आप करंट अफेयर्स के बहुत ही लेटेस्ट जानकारी जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपके लिए लाभदायक साबित होता है। ठीक है, और इंग्लिश के अखबार पढ़ने का एक और बड़ा फायदा ये है कि यदि आपका इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, आपकी इंग्लिश की स्पेलिंग सही नहीं है, आपको इंग्लिश पढ़ने में परेशानी आती है, आपकी इंग्लिश के सेंटेंस को समझने में दिक्कतें आती है, तो वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि आप धीरे धीरे जब अभ्यास करते हैं तो आप अभ्यास से परिपूर्ण भी होते चले जाते हैं। तो आपका अंग्रेजी का वर्ड कमांड भी बढ़ता है, वर्ड पावर भी बढ़ता है, आपके अंग्रेजी भाषा के ऊपर समझ भी धीरे धीरे ही सही लेकिन कुछ बहुत तो जरूर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये आपको एक बहुत बड़ा फायदा दिखाता है करंट अफेयर्स को भी लेकर के और आपके इंग्लिश की समझ को लेकर के भी, ठीक है ना। हिंदी का अखबार भी आपको इसलिए पढ़ना है साथियों कि बहुत सारे ऐसी खबरें, ठीक है, जो कि छपा करती है और आपको अगर अंग्रेजी बहुत अच्छे तरीके से नहीं आ रही है तो आप अपनी मातृभाषा के साथ जरूर लगाव रखते हैं और अपनी मातृभाषा के साथ आप बहुत फ्रेंडली महसूस करते हैं। यानी कि जब आप हिंदी भाषा में किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप बहुत ही आराम से उस चीज़ को समझ जाते हैं। तो एक भाषा का लगाव जो है उसके हिसाब से देखा जाए तो हिंदी लगभग बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए एक प्रिफरेबल लैंग्वेज होता है और इसे लोग यूज करते हैं अपने करंट अफेयर्स को ठीक करने के लिए। अब दोस्तों पेपर पढ़ने के भी तरीके होते हैं, ठीक है ना। अब अखबार आप कैसे पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अब अगर आप इसको पेपर को यदि आप केवल जानकारी लेने के लिए पढ़ रहे हैं तो दोस्तों बहुत सारी खबरें छपती है। ऑटो से गिरकर युवक घायल हो गया, 2 बाइक की टक्कर में 2 युवक जख्मी हो गए, ऐसे प्रश्न भी आया करते हैं, ऐसे खबरें भी आया करते हैं। तो क्या इन खबरों का आपके किसी एग्जाम में कोई महत्व है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ऐसी खबरों का आपके एग्जाम में कोई भी महत्व नहीं है। महत्व किस चीज का है कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसी देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो कौन कौन से विषयों पर चर्चा हुई, कौन कौन से संधि या समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, 2 देशों के बीच यदि युद्धाभ्यास चल रहा है तो उस युद्धाभ्यास का नाम क्या है, किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई खेल प्रतियोगिता आयोजित किया गया, किसी प्रकार का कोई पुरस्कार सम्मान इत्यादि किसी को दिया गया, तो ये सारी खबरें जो होती है आपके लिए काफ़ी महत्व की हो जाती है। तो दोस्तों जब आप प्रतिदिन अखबार पढ़ेंगे ना तो अखबार पढ़ने में यदि हम एक अखबार की बात करें तो कम से कम 30 मिनट का समय आपको हिंदी में देना है और कम से कम 30 मिनट का समय आपको इंग्लिश में भी देना है। ऐसे अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के आप दोनों ही भाषाओं के अखबार को पढ़ने में, सिर्फ पढ़ने की मैं बात कर रहा हूं, पढ़ने में आप 1 घंटे का समय लगा रहे हैं। अब दोस्तों जब आप अखबार लेकर जब पढ़ने के लिए जब आप बैठते हैं तो उस समय आपको क्या करना है, अपने साथ पेन, डायरी, हाइलाइटर ये सब चीज़ों को लेकर के बैठना है और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको दिखाई देती है वहाँ पे आप सबसे पहले उसको हाईलाइट करेंगे और उसके बाद उसको आप नोट करेंगे। तो अगर देखा जाए तो अखबार को पढ़ने में 30 मिनट प्लस 30 मिनट यानी कि आपने 60 मिनट का समय लिया। ये किस लिए लिया? आपने इसको रीड करने में लिया, ठीक है ना, आपने इसको पढ़ने में लिया। और दोस्तों जब 60 मिनट आप अखबार पढ़ रहे हैं तो आप 60 मिनट नेक्स्ट क्या करेंगे, आप जितने ही महत्वपूर्ण कंटेंट से आप उसको कलेक्ट करने में समय लगाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 1.5 घंटे का समय, 1 घंटा 20 मिनट यहाँ पे हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग इसे लगभग 1.5 घंटे का समय मान ले तो 1.5 घंटे का समय आप अखबारों में व्यतीत कर रहे हैं। दिन भर में आप क्या किया, 24 घंटे में आपने 1.5 घंटे का समय अखबारों में गुजारा, अखबारों के साथ आपने समय व्यतीत किया। अगर आप ये चीज़ करने की हैबिट डाल चुके हैं देन वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, आपको ये करते भी रहना चाहिए, अच्छी चीज़ है ये। आगे दोस्तों अगला जो ट्रेडिशनल मेथड हो सकता है वो क्या हो सकता है दोस्तों, वो हो सकता है कि आप मंथली मैगजीन पढ़ा करें। मेरा कहने का ये मतलब है कि यदि आप अखबार पढ़ रहे हैं तो आपको मंथली मैगजीन नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आप अखबार पढ़ रहे हैं तो आपको मंथली मैगजीन भी जरूर पढ़ना है। तो दोस्तों ऐसे क्या है कि मंथली मैगजीन जब आपके पास में आती है
तो ये कब आती है? महीने में एक बार आती है, ठीक है ना। मासिक पत्रिका ये होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरे एक साल का ईयरली मैगजीन जो होता है वो ले लेते हैं। बहुत लोग जो अर्धवार्षिकी होता है 6 महीने वाला होता है उसे ले लेते हैं, और एक कह सकते हैं कि मोटा सा एक संकलन उनको मिल जाता है। किताब जब खरीदते हैं तो बड़े उत्साह के साथ खरीदते हैं, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो बोझिल होना शुरू हो जाता है। आप पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन उस पर नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको यह चिंता सता रही होती है कि यदि आप पूरा समय सिर्फ इसमें ही लगाएंगे, इसी मोटे से किताब में लगाएंगे, तो फिर दूसरे सब्जेक्ट्स को आप कैसे ठीक करेंगे। तो इस तरीके से साथियों अगर देखा जाए तो मंथली मैगजीन जो महीने में एक बार आती है तो इसको रेगुलर हर महीने आपको खरीदना ही खरीदना है, और हर दिन कम से कम, एक ही दिन में आप पूरा किताब पढ़ लें ऐसा नहीं है, 2 ही दिन में पढ़ लें ऐसा नहीं है, आप हर दिन कम से कम आधे घंटे पढ़ने का हैबिट आप इसमें जरूर डालिए। आपको इसका भी एक बड़ा फायदा दिखता है, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ से पढ़ रहे हैं आपको एग्जाम में जरूर काम आएगा। साथियों एक तीसरा विकल्प क्या हो सकता है कि आप न्यूज चैनल, आप क्या देख रहे हैं? आप न्यूज चैनल देख रहे हैं। आप न्यूज चैनल साथियों अगर मेरी बात मानिए तो करंट अफेयर्स का संकलन करने के लिए, ठीक है ना, शायद ही कोई विद्यार्थी इस चीज का उपयोग करते होंगे। आप क्यों इसका उपयोग कम करते हैं ये आप भी भली भांति जान रहे हैं, और मैं आपको फिर से एक बार समझाने की जरूर कोशिश करूंगा। दोस्तों जब कभी भी कोई न्यूज एंकर अगर न्यूज बोल रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आपके हिसाब से न्यूज वो रीड नहीं करता है, ठीक है ना। वो अपने हिसाब से न्यूज रीड करता है, और जितने देर में आप सुनेंगे उतने देर में फिर क्या होगा, वो दूसरे किसी न्यूज में आ जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को जैसे ही लिखने की कोशिश करते हैं, तो जब तक आपका ध्यान लिखने में रहता है तब तक उधर से न्यूज एंकर ने किसी दूसरे महत्वपूर्ण खबर को प्रसारित कर दिया, वो आगे बढ़ गया। अब उसके बाद आपके पास वो रिपीट मोड तो है नहीं कि आप उसको रिपीट करके दोबारा सुन लीजिएगा। तो साथियों यदि आप ये कर रहे हैं तो सुना कीजिए, कम से कम डेली का आधे घंटे 1 घंटे आप समय न्यूज चैनल के साथ गुजार सकते हैं, ये आपकी जानकारी को बढ़ाने का ही काम करेगा। लेकिन न्यूज चैनल में भी क्या होता है दोस्तों, आजकल प्रचार बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एक बोझिल प्रोसेस नजर आता है कि आप टीवी पे 1 घंटे बैठ रहे हैं, सारे किताब कॉपी से दोस्ती तोड़ करके आप टीवी से दोस्ती कर रहे हैं, और उस दौरान आप क्या देख रहे हैं, आप न्यूज देखने के साथ साथ आपको जो बीच बीच में ऐड आता है, एडवर्टाइज आता है, आपका ध्यान उस ओर भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मेरी मानिए तो ये बहुत अच्छा विकल्प तो मैं इसे नहीं मानूंगा, लेकिन न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन का विकल्प अच्छा है। अब दोस्तों एक चौथा विकल्प भी आपके पास हो सकता है। वो चौथा विकल्प क्या हो सकता है साथियों, मैं आपको ये जरूर एडवाइस दूंगा कि हमारी गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS का जो ये यूट्यूब चैनल है, पूरा एक स्पेशल टीम, पार्टिकुलर एक टीम इसके लिए बनी है, और स्पेशली करंट अफेयर्स को प्रतिदिन गैदर करने का वो काम करती है। आप लोगों की तैयारी कैसे अच्छे तरीके से हो सके, किस तरीके से आपके करंट अफेयर्स को और भी दुरुस्त किया जा सके, तो ऐसे एक से बढ़कर एक कंटेंट्स को ढूंढ कर लाने का प्रयास हमारी टीम करती है। और हमारी टीम का पूरा प्रयास उनके लिए नहीं होता, बल्कि ये पूरा का पूरा प्रयास आप लोगों के लिए होता है। आपके रिजल्ट की चिंता करते हुए हम लोग इस काम को करते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि जितने भी दिन भर के या 1 दिन पहले के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, लगभग 10 से 15 सवाल, ठीक है ना, ये प्रतिदिन आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाया करती है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप अखबार पढ़ने में प्रतिदिन कम से कम 1.5 घंटे का समय व्यतीत कर रहे हैं, आप मैगजीन पढ़ने में प्रतिदिन आधे घंटे का आप समय व्यतीत कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या है कि आपको ना कम से कम 2 से 2.5 घंटे का समय किताबों में देना पड़ रहा है, और अगर आप न्यूज चैनल वगैरह देख रहे हैं तो शायद ये समय का ड्यूरेशन और भी अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन यदि आप 10 से 15 मिनट का ये जो वीडियो होता है साथियों, अगर आप इसको देख लेते हैं तो मेरी मानिए तो निश्चित तौर पर ये आपको किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम आएंगे। जब भी आप ऐसे वीडियोस को देखने के लिए बैठिए, आप क्या करेंगे, आप पेन और डायरी लेकर बैठेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट्स होंगे आप उसे जरूर नोट कर लिया करेंगे। इससे क्या होगा कि प्रतिदिन आप 10-15 क्वेश्चन, मान लीजिए इन एन एवरेज अगर हम ले लें कि प्रतिदिन हम आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही दे रहे हैं, तो अगर हम 1 महीने की काउंट करें, अगर 30 दिनों का महीना है तो 10 × 30 करेंगे, तो आप 1 महीने में कितने क्वेश्चन याद कर ले रहे हैं, आप मिनिमम टू मिनिमम आप 300 क्वेश्चंस का एक संकलन आपके पास में साथियों हो जा रहा है। 300 क्वेश्चन आप याद कर ले रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें एक पूरे साल की, ठीक है ना, तो अगर हम इसको पूरे साल से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 300 × 12 अगर हम कर दें, तो आपके पास में 3600 क्वेश्चंस का एक बहुत बड़ा संकलन हो जाता है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम प्योरली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, इधर उधर की कोई बेकार की बातें नहीं होती उसमें, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच में आपको अलग से कुछ नई जानकारियां मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको इसका एक बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों
यदि आप झारखंड की किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें, लाइक जेएसएससी और जेपीएससी की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है ना, यदि आप झारखंड की किसी प्रतियोगिता परीक्षा की बात कर रहे हैं तो झारखंड में चूंकि ये स्टेट है तो स्टेट का करंट अफेयर्स स्टेट के हिसाब से ही रहता है। तो दोस्तों ऐसा है कि अब इसे लेकर भी बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं कि किस तरीके से झारखंड के करंट अफेयर्स को इंप्रूव किया जाए। तो दोस्तों मैं इसके लिए भी आप लोगों की चिंता दूर कर दे रहा हूं, ठीक है। और अब हमारे चैनल में आप लोगों को प्रत्येक सप्ताह, ठीक है ना, वीकली, जी हाँ वीकली, प्रत्येक रविवार को, एवरी संडे, जी हाँ एवरी संडे, प्रत्येक रविवार की शाम को, ठीक है ना, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को साथियों झारखंड करंट अफेयर्स का, झारखंड करंट अफेयर्स का जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हो सकता है, हम लोग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को तमाम वो जानकारियां लेकर के हम लोग आते हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आपका जेएसएससी या जेपीएससी से संबंधित कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में ये आपको काम आ सके। आप परीक्षा में बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के बैठे कि आपकी इस सेक्शन की तैयारी आधी अधूरी नहीं है, आपकी इस सेक्शन की तैयारी बिल्कुल पूरी है और आप एग्जाम सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं बैठ रहे हैं, बल्कि आप एग्जाम को निकालने के इरादे से बैठ रहे हैं। तो दोस्तों कोई भी एग्जाम एक्सपीरियंस करने के इरादे से मत बैठिए, पूरी तैयारी के साथ एग्जाम में जाइए और जितना हो सके अपनी ओर से अपने प्रयास को लगाए रखिए, जितना हो सके अपने प्रयासों को गति देते रहिए, निस्संदेह आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों झारखंड करंट अफेयर्स, ठीक है ना, आप झारखंड करंट अफेयर्स के लिए आप इसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झारखंड करंट अफेयर्स के लिए फिर आपको क्या है कि लोकल स्तर का जो भी आपका अखबार आता है उस अखबार को पढ़ना है। तो लोकल स्तर के अखबारों में साथियों मैंने कहा क्षेत्रीयता के आधार पर, ठीक है ना, अगर देखा जाए तो जो भी क्षेत्रीय स्तर के समाचारें होती है, खबरें होती है, ऐसे समाचारों को वहां पर प्रमुखता दी जाती है, ठीक है ना। अब किसी जंगल में हाथियों का झुंड आ गया तो हाथियों के झुंड का समाचार आ गया, ठीक है। किसी जगह पे पेड़ गिर गया तो पेड़ गिरने का खबर आ गया, किसी जगह पे पुल बह गया तो पुल बहने का खबर आ गया। तो ये सब ठीक है, आपको अपने क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन किस जगह पे कौन सा पुल बहा, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? क्या नहीं आएगा, ठीक है। कौन से जंगल में बाघ आया, भालू आया, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? क्या बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो दोस्तों एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे? मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना की घोषणा की, ठीक है, राज्यपाल ने कौन से मंत्रियों की नियुक्ति की, ठीक है। इसके अलावा और भी ऐसे महत्वपूर्ण योजनाएं जो सरकार के द्वारा लाई जाती है, ऐसी योजनाओं से संबंधित यदि आपके राज्य में कोई महत्वपूर्ण ऐसी खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन हुआ, किसी खिलाड़ी को कोई पुरस्कार दिया गया, कि जैसे अभी देखा जाए तो सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई, तो ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस ही आपको आपकी प्रतियोगिता परीक्षा निकालने में हेल्प करते हैं। तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। मैं आपको शुरुआत में ही कहा था कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और इस टॉपिक में आप लोगों ने आज पूरे तरीके से इस बात को समझने की कोशिश की कि करंट अफेयर्स का भी महत्व उतना ही है जितना कि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, स्टैटिक जीके का और इकोनॉमिक्स का महत्व है, ठीक है। तो जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आपको इन तमाम सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करके जाना है। अपनी तमाम वीक पॉइंट को, जहां भी आपके लूप होल्स है, ऐसे लूप होल्स जो कि आपकी नैया डुबोने का काम कर रहे हैं, ऐसे कमजोर पहलुओं की पहचान करने की आवश्यकता है। और कहीं आपका ये कमजोर पहलू, आपका ये लूप होल्स करंट अफेयर्स तो नहीं बन रहा। दोस्तों इस बात की जांच जरूर कीजिए और अगर आपको लगता है कि सच में करंट अफेयर्स एक बहुत ही महत्व का सब्जेक्ट है तो हमारे चैनल से बने रहिए। आप लोगों को प्रतिदिन प्रत्येक शाम हम करंट अफेयर्स की बिल्कुल लेटेस्ट टॉप ट्रेंड जो भी घटनाएं होती है देश दुनिया में, ऐसी जानकारी हम लोग यहां से उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रयास लगातार आप लोगों के लिए जारी है। बस आप लोग हमारे मनोबल को ऊंचा रखिए। आप जितना अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, चैनल के माध्यम से जुड़िएगा, अपने सुझाव हमें बताया कीजिएगा, हम और भी उतना अच्छा करने को प्रेरित हो सकेंगे। साथियों आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।